Hi, welcome to IACT e-learning module. I am Anirudh Sharma, सर्टिफाइड रिटेल ट्रेनर। हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। हमारा जो चैप्टर 5 था वो था प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, डेमोस्ट्रेशन कैसे हमें प्रोडक्ट करना है, ये सब हम उस चैप्टर में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो जो पीछे चीज़ें जानी है अपनी वीडियोज़ में, उसमें सबसे पहले था कि प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन होता क्या है। इसके बाद हमने इंपॉर्टेंस जानी कि प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद जो हमारा 5.2 आया, नेक्स्ट वीडियो आई, उसमें हमने प्री नॉलेज जाना कि कैसे हमको डेमोस्ट्रेशन से पहले की एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी प्री एक्टिविटीज़ हम लोगों को करनी होती है। और आज हम लोग उसकी एक और अलग से एक नया पॉइंट, एक नई यूनिट हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम जानेंगे एक्सप्लेनिंग द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग अ प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन। हम लोगों किस तरीके के फीचर्स और बेनिफिट जब हम प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोगों को एक्सप्लेन करना है, ये हमारा आज का पॉइंट रहेगा। जिसके अंदर हम जो मेन पॉइंट हम जानेंगे वो होगा प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड। देखिए, आप जब अपने प्रोडक्ट के बारे में अपग्रेड कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं और जहाँ फीचर्स और बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। पहले से पता होना चाहिए कि जब आप प्रोडक्ट कस्टमर्स को दिखा रहे हैं उसके बारे में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसकी डीप नॉलेज है। तो यही पॉइंट टू पॉइंट हम अब जानेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट नॉलेज से रिलेटेड है, कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज। आप जो भी प्रोडक्ट कस्टमर्स को दिखा रहे हैं, आपके पास उससे रिलेटेड सारी नॉलेज होनी चाहिए, सारी जानकारी होनी चाहिए। क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, अगर एक्सपायरी है तो कब एक्सपायर होने वाला है, क्या क्या फीचर्स कंपनी ने दिए हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस रहने वाली हैं, क्या ये कोई अपग्रेडेड वर्जन है, क्या नया लेकर आई है कंपनी, किस तरह की टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रही है कंपनी। ये सब चीज़ें आपके पास पहले से अपडेट होनी चाहिए। देखिए, आप एक सेल्समैन की तरह कस्टमर्स हैं, आप अब सेल्स एसोसिएट हैं, कस्टमर्स को हैंडल कर रहे हैं, तो आपके पास सारी नॉलेज होनी चाहिए। ना जाने कस्टमर्स का कौन सा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तो आप कस्टमर्स के क्वेश्चंस को कब हैंडल कर पाओगे ऐसी सिचुएशन में, जब आपके पास सभी तरह की प्रोडक्ट नॉलेज होंगी। तो जब सब तरह की प्रोडक्ट नॉलेज है तो कस्टमर्स कोई भी क्वेश्चन आपसे कर रहा है तो इजीली आप उसका जवाब दे पाओगे। जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का रहेगा इसके बाद, जो बहुत जरूरी है, कि इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस एंड डिस्काउंट। अगर आपके स्टोर्स पर किसी तरीके का कोई डिस्काउंट, कोई स्कीम चल रही है, तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किस तरीके का डिस्काउंट है, क्या डिस्काउंट रहने वाला है, क्या स्कीम है, किस तरीके से कस्टमर्स उस डिस्काउंट या स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है। तो पहले से ही आपके पास ये अपडेट होनी चाहिए पूरी इंफॉर्मेशन। जैसे पिक्चर्स में देखिए, अभी ये हमारा जो सेल्स स्टाफ है या सेल्स एसोसिएट है, ये प्रमोशनल मेथड यूज कर रहा है, ये डिस्काउंट जो कंपनी ने अपडेट किया उसको मैनेज कर रहा है प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। अब जब भी कस्टमर्स इसके पास आएगा रिलेटेड टू दिस, अगर कस्टमर्स कुछ पूछ रहा है तो ये तुरंत उसकी सारी जानकारी उसको प्रोवाइड करवा देगा। बिकॉज ऑफ दैट इसको पता है, पहले से सारी इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके का डिस्काउंट हम लोग लेके आए हैं और किस तरीके का इसका जो फायदा है वो हमारे कस्टमर्स को मिलने वाला है। सो दैट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस एंड डिस्काउंट्स। इजिली हम लोग इसको कंफर्म करेंगे। प्रायर नॉलेज है, पहले सब चीज पता होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है वो है नॉलेज अबाउट वारंटी एंड रिप्लेसमेंट क्राइटेरिया। जब आप कोई प्रोडक्ट कस्टमर्स को सोल्ड आउट कर रहे हैं या बेच रहे हैं, उस दौरान इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है कि रिलेटेड टू प्रोडक्ट क्या वारंटी कंपनी उसकी प्रोवाइड करवा रही है, और इन केस अगर कस्टमर उसको रिप्लेस करना चाहता है तो क्या उसके अंदर पैटर्न रहने वाला है, क्या क्राइटेरिया है रिप्लेसमेंट का। ये सभी जानकारी आपके पास पहले से ही होनी चाहिए। ठीक, उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, उसके लिए हमको अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था कि प्रोडक्ट की अगर प्रॉपर नॉलेज है तो इजीली हम अपने कस्टमर्स को बता पाएंगे कि क्या वारंटी रहने वाली है, वारंटी पीरियड क्या रहने वाला है। ठीक, इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं रिप्लेसमेंट की, तो अगर कस्टमर्स रिप्लेसमेंट करना चाहता है तो वो कितने समय में प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकता है और किस कंडीशन पे रिप्लेसमेंट ली जाएगी। ये कुछ मिनिमम या के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, वारंटी आप लोगों को पहले से अपग्रेड होनी चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ कि वारंटी क्या है, 1 साल की वारंटी है। आपका प्रोडक्ट में वारंटी किस किस चीज़ को कवर कर रही है, आपके प्रोडक्ट के किस किस पार्ट्स को कवर कर रही है और कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जो वारंटी में कवर नहीं है, ये प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। मिनिमम पॉइंट्स। इसके अलावा अगर रिप्लेसमेंट क्राइटेरिया है तो वो डेज आपको पता होने चाहिए। मैं लास्ट भी अपनी कुछ वीडियोज़ में बता चुका हूँ
कि जब हम रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, कस्टमर रिप्लेस करना चाह रहा है, उसकी जगह कुछ और बाय करना चाह रहा है, तो क्या सिचुएशंस रहने वाली है, यानी कि क्या कस्टमर्स यूज प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकता है, तो यह हमें अपने कस्टमर्स को बताना है। एक लिमिटेड टाइम होता है, चाहे वो 15 डेज का हो या 7 डेज का हो रिप्लेसमेंट के लिए, वो समय आपको अपने कस्टमर्स को अपडेट करना है। तो ये प्रॉपर एक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए रिलेटेड टू वारंटी एंड रिप्लेसमेंट क्राइटेरिया। जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का रहने वाला है वो है आइडिया अबाउट हजार्ड्स एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट्स। हम लोगों को एक आइडिया होना चाहिए रिलेटेड टू हजार्ड्स कि जब हम प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं या प्रोडक्ट को लिफ्टिंग कर रहे हैं उस दौरान किस तरीके से कौन कौन से हजार्ड्स हम लोगों के सामने आ सकते हैं। देखिए, हजार्ड से रिलेटेड हमारी एक वीडियो पहले आ चुकी है, चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ हजार्ड। तो वहाँ अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो वो चैप्टर 3 में जाकर रिलेटेड टू हजार्ड्स की किस तरीके के हजार्ड्स हम लोगों के सामने आ सकते हैं, तो हमारी लास्ट चैप्टर 3 की वीडियोस में वो देख सकते हैं, जहाँ इसमें आपको बताया गया है कि कौन कौन से हजार्ड्स वर्क प्लेस पर आ सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने जाना है कि हजार्ड किस तरीके के हजार्ड्स एसोसिएटेड होते हैं जब हम प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं। तो जब भी आपने देखा होगा, आप कोई भी ग्लास प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं तो बॉक्स पर कुछ इस तरीके का प्रिंट आता है, ठीक, या आप टीवी यूज कर रहे हैं या आप फ्रिज ले रहे हैं या आप वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, तो उनके बॉक्स पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके बॉक्स पर इस तरीके के जो साइनेज हैं, इस तरीके का एक प्रिंट है वो मेंशन होता है। ये क्यों होता है कि जब आप प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं, उसको लिफ्ट कर रहे हैं, उसको उठा के इधर से उधर रख रहे हैं, या आप उसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपको करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों से आपको आपके प्रोडक्ट को बचाना है। सो ये सब चीज़ें हमारे पास आइडिया पहले से होना चाहिए जब हम प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं या प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। तो बहुत सावधानी से हम लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और बहुत सावधानी से प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का जो रहेगा, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इस यूनिट का हमारा स्किल्स टू ऑपरेट एंड शोकेस अ प्रोडक्ट। हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए। देखिए, स्किल्स हम लोगों ने बहुत पढ़ी, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के बारे में पढ़ा, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हमारी होती हैं। इससे रिलेटेड भी हमारी एक वीडियो है, ठीक है, स्किल्स ऑफ कंपोनेंट सेल्स एसोसिएट, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें भी इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है कि कौन कौन से स्किल्स हैं, कैसे मैं अपने प्रोडक्ट को ऑपरेट करूंगा और कैसे उसे शोकेस यानी कि कस्टमर के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, ये स्किल्स एक सेल्स एसोसिएट के पास होनी चाहिए। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखी हमारी वो वीडियो, तो वो उसको जाके देख सकता है, जहाँ पे हमने स्किल से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी कि कौन कौन सी स्किल्स एक रिटेल सेल्स एसोसिएट के पास होनी चाहिए। तो वहाँ आप जाके इन सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं कि क्या स्किल्स होनी चाहिए, जैसे आप पीछे पिक्चर्स में भी देख रहे हैं, सेल्स स्टाफ अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से शोकेस कर रहा है, यानी कि कस्टमर्स को दिखाने की बात कर रहा है, कस्टमर्स को दिखाने के लिए उसको अट्रैक्टिव बना रहा है। अट्रैक्टिव दैट मीन्स कि वो जो प्रोडक्ट उनके स्टोर्स पर हैं उनको लेके एक डमी को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है, अच्छे तरीके से अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको शोकेस कर रहा है कस्टमर्स के सामने, जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, और कस्टमर्स अट्रैक्ट होगा तो वो आपके स्टोर्स पर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जरूर आएगा। सो हमें ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को ऑपरेट करना है, किस तरीके से उसे कस्टमर्स के सामने शोकेस करना है, जिससे हम लोगों के पास जो हमारी सेल है वो इंक्रीज हो, हमारे स्टोर की सेल इंक्रीज हो। तो दैट्स आर यूनिट 5.3, जिसमें हमने जाना कि कौन कौन सी प्रायर नॉलेज हम लोगों के पास होनी चाहिए। थैंक यू।